हरियाणा सरकार ने गौरक्षा की तरफ कदम बढ़ाते हुए काउ टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस टास्क फोर्स के तहत जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, जिनमें पुलिस, पशुपालन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी, गौ सेवा आयोग, गौरक्षक समितियों के सदस्य और 5 गौ सेवक शामिल किए जाएंगे। गौरतलब है कि टास्क फोर्स बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में मवेशियों की तस्करी के बारे में जानकारी जुटाना और अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करना रहेगा। तो पुलिस और गौ सेवक इसमें शामिल किए जाएंगे। मवेशियों की तस्करी को रोकना मकसद है। सरकार का कहना है कि हम मवेशियों की तस्करी को रोकना चाहते हैं। गौरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हर जिले में 11 सदस्यों की एक टीम बनेगी और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पुलिस और गौ सेवक इसमें शामिल होंगे, तो सरकार की ओर से यह बड़ा कदम गौरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला सरकार ने लिया है। हर जिले में बताया जा रहा है कि 11 सदस्यों की जो टीम है वो काम करेगी इसके लिए, जिसमें पुलिस को भी शामिल किया जाएगा, गौ सेवक इसमें शामिल किए जाएंगे। सरकार का यह कहना है कि इस टास्क फोर्स का गठन करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो मवेशियों की तस्करी होती है उस तस्करी को रोकना है। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला गौरक्षा के लिए ये लिया गया है सरकार की ओर से। हालांकि अब आने वाले समय में ये जो फैसला है वो विपक्ष को कितना रास आता है, विपक्ष का क्या रिएक्शन उसको लेकर रहता है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पर हो जाता है। लेकिन सरकार ने अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको जता दिया है। सरकार का ये कहना है कि गौरक्षा के लिए हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिसके लिए हर जिले में 11 सदस्यों की एक टीम काम करेगी, जिसमें पुलिस को भी शामिल किया जाएगा, गौ सेवकों को शामिल किया जाएगा और जो मकसद है वो है मवेशियों की तस्करी को रोकना। गौरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अपने आप में यह बड़ी खबर जिसके बारे में लगातार आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और गौ सेवक इसमें शामिल किए जाएंगे। सरकार का मकसद है जो तस्करी की जाती है मवेशियों की, वो तस्करी ना हो, उस तस्करी पर रोक लगाई जाए। और चलिए सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अपने आप में यह बहुत बड़ा फैसला सरकार का, कैसे देखे सरकार के इस फैसले को और किस तरीके से ये जो टास्क फोर्स है वो काम करेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए गौ रक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने ये घोषणा पहले ही की थी कि हरियाणा में जो है वो गौ रक्षा के लिए एक एसटीएफ का गठन सरकार करेगी और उसी कड़ी में सरकार ने आगे बढ़ते हुए काऊ प्रोटेक्शन एसटीएफ का गठन कर दिया है और उसकी बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है। यानी जो नोटिफिकेशन है वो अब सरकार ने काऊ प्रोटेक्शन एसटीएफ के नाम से जारी कर दिया है और इसके बाद जो इसमें जो एसटीएफ है इसमें गौ सेवक शामिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें जो है वो पुलिस के अधिकारी होंगे, पशुपालन विभाग के अधिकारी होंगे। ये पूरी एक टीम बनाई गई है जो जिसमें गैर सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्य शामिल रहेंगे। एसटीएफ जो है वो मवेशियों की तस्करी जो होती है उसके ऊपर जो है वो खास तौर पर ये काम करने वाली है। तो बड़ा फैसला है हरियाणा सरकार का, जो सरकार ने ऐलान किया था उस ऐलान के बाद अब अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने काऊ प्रोटेक्शन एसटीएफ का गठन करने के लिए अधिसूचित जो है वो अपने फैसले को कर दिया है। बिल्कुल पवन, लेकिन क्या विपक्ष की ओर से इस पूरे मसले को लेकर कोई किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में हो सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर भी बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जाएं, बहुत सारी बातें भी कही जाएं, लेकिन क्या अभी कुछ कहा गया है सरकार के इस फैसले को लेकर? विपक्ष का कुछ कहना है क्या? क्या कह रहा है विपक्ष? देखिए हरियाणा की जो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की 2014 से 2019 के बीच की सरकार थी, अब उसके बाद गठबंधन के साथ बीजेपी सत्ता में है। लगातार बीजेपी जो है वो गौ रक्षा को लेकर या गौ संरक्षण संवर्धन को लेकर जो है वो तमाम तरह के दावे करती रही है और हरियाणा की विधानसभा में गौ संरक्षण गौ संवर्धन के नाम से एक कानून जो है
वो हरियाणा में सरकार लेकर आई थी। उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर समय समय पर हमलावर रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन की बात करती है, लेकिन आज प्रदेश में जगह जगह पर आवारा जो पशु है उनमें गायों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। सड़क पर हादसे कई जगह पर होते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष जो है वो ये जो वो आरोप लगाता है सरकार पर कि सरकार केवल कागजी तौर पर गौ संरक्षण संवर्धन कर रही है, गौ की रक्षा की बात सरकार कागजों में कर रही है, असलियत जो है वो इससे परे है। इस तरीके के विपक्ष के समय समय पर कई बार आरोप जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अभी सरकार ने जो गौ की रक्षा के लिए, गौ के संरक्षण के लिए एक तरह से जो काउ प्रोटेक्शन एसटीएफ का गठन किया है, इसके ऊपर फिलहाल कोई विपक्ष की प्रतिक्रिया जरूर नहीं आई है। लेकिन सरकार ने जो ये अधिसूचना जारी की है और उसके बाद इसमें गैर सरकारी और सरकारी सदस्यों को जब शामिल किया जाएगा, किस तरीके से, किस तरह से ये एसटीएफ काम करेगी, इस एसटीएफ के काम में किस तरह से आगे जो है वो पूरा ये जो है वो गौ की जो तस्करी होती है उसको कैसे रोका जाता है, ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष का उसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन रहेगा ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार ने ऐलान किया था कि गौ की रक्षा के लिए एसटीएफ का गठन करेंगे, उसके गठन को करने की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। सरकारी और गैर सरकारी सदस्य उसमें शामिल रहेंगे। गौ सेवक जो है उनको भी एसटीएफ का हिस्सा बनाया गया है और उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला उपायुक्त की निगरानी में एक तरह से कमेटी जो है वो बनेगी और उसके बाद वो पूरी एसटीएफ जो है वो अपनी वर्किंग में रहेगी। लेकिन गौ संरक्षण संवर्धन के मुद्दे पर कई बार सरकार और विपक्ष आमने सामने पहले हो चुके हैं। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया आपका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।